कक्षा 9 के हिंदी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हिंदी की क्लास प्रथम पाठ पहला पाठ में या पहला इकाई में 3 पाठ है। पहला कविता जीवन नहीं मरा करता है, दूसरा है गुल्ली डंडा जो एक कहानी है, तीसरा है अपूर्व अनुभव एक प्रसंग है। तो इस इकाई में हिंदी के इस इकाई में 3 पाठ है और तीनों पाठ से हमें प्रेरणा मिला है, अर्थात ये प्रेरक प्रसंग है। इकाई तीनों पाठ से हमें जो महत्वपूर्ण जो प्रेरणा मिला है, तो ये जो तीनों पाठ है कविता जीवन नहीं मरा करता, गुल्ली डंडा कहानी और अपूर्व अनुभव, ये प्रेरक प्रसंग है तीनों। तो आज हम जो कविता है जीवन नहीं मरा करता, इसके कवि है गोपाल दास नीरज। इसके सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। उसके पहले इसके पृष्ठभूमि पर हम आते हैं कि जीवन नहीं मरा करता है। दुख में जीवन में कई ऐसे सुख दुख, कभी दुख तो कभी सुख, ऐसे क्षण आते रहते हैं, लेकिन क्या हमें छोटी सी दुख मिलता है तो क्या हम अपने जीवन को समाप्त कर लें? ऐसा नहीं। हमें इन दुख के क्षणों में भी हमें आशा का संचार करना है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। जीवन में निराशा और हताशा के ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम पूरी तरह से हार कर बैठ जाते हैं। तो इस कवि नीरज की कविता में जीवन नहीं मरा करता है निराशा के इन्हीं क्षणों से हमें मुक्त कर आशा का संचार करती है। तो सबसे पहले हम कवि नीरज जी के जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पूरावाली गांव में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए भी लोकप्रिय गीत लिखे हैं। कारवां गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ये भाई जरा देख के चलो, आज उन्होंने कई गीत भी लिखे हैं। जन सामान्य की दृष्टि से वे मानव प्रेम के अनन्य गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी काव्य अनुभूति तथा सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके कवि गोपाल दास नीरज जी के अन्य जो रचना है, प्रमुख रचनाएं हैं कारवां गुजर गया, प्राण गीत, आसावरी, बादल बरस गयो, 2 गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएं संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक, गीत भी अगीत आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कवि नीरज जी की जो कविता है जीवन नहीं मरा करता, सभी भैया बहन पुस्तक खोल करके साथ में पढ़ेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावर नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात तार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों की खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां टूटी, शिकर न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर।
तन की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ये कविता है। तो हम इसके व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग व व्याख्या पर हम दृष्टिपात करते हैं। इसका पहला पद्य है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो सबसे पहले संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक पाठ का नाम और दूसरे कवि का नाम। पाठ का नाम है जीवन नहीं मरा करता और कवि है गोपाल दास नीरज। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक जीवन नहीं मरा करता नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि पद्मश्री और पद्म भूषण से विभूषित श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उदास एवं दुखी व्यक्तियों को निराश न होने की प्रेरणा दी है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि उन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो निराश हैं, अपने जीवन में इच्छित फल प्राप्ति न हो पाने के कारण हताश व दुखी हैं। कवि उन्हें निराश व दुखी न होने की सलाह देते हुए कहते हैं कि कुछ सपनों के टूट जाने से, अपेक्षाओं का निर्वाह न होने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। इसलिए अपने उन सपनों के टूटने से आहत होकर छुप छुप कर रोने से या आंसू रूपी मोती व्यर्थ बहाने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। ये कविता का या कविता की व्याख्या है। इसमें विशेष है भाषा सहज व सरल है। दूसरा अनुप्रास अलंकार तथा गीतात्मक है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अनुप्रास अलंकार तथा गीतात्मकता है। तीसरा है निराश व्यक्तियों को जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार से ये पहला जो काव्य, पहला जो कविता है, पहला कविता का प्रथम जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या। दूसरा आगे देखिए, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, डूबे बिना बहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से जीवन नहीं मरा करता है। प्रसंग, यहाँ पर कवि ने सपनों के टूटने से हताश होकर रोने वाले व्यक्तियों को जीवन के प्रति हताश नहीं होना है, ऐसे कवि ने इस प्रकार से प्रेरणा दिए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हृदय में विद्यमान अनंत इच्छाओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति निराश हो जाते हैं। कई प्रकार के मन में कई इच्छित आकांक्षा, इच्छा की पूर्ति न होने पर क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। स्वप्न इच्छा किसे कहते हैं? स्वप्न नेत्र रूपी सैया पर सुषुप्तावस्था में पाए जाने वाला अश्रु है। जिस प्रकार निद्रावस्था में व्यक्ति का स्वप्निल संसार में विचरण करते हुए अचानक स्वप्न भंग होने पर वह उसी प्रकार परेशान हो जाता है जिस प्रकार किसी को निद्रा पूरी होने के पूर्व जगा दिया जाता है। वे चिंतन करने लगते हैं, सोचते हैं, चिंता चिंता को जलाती है, व्यक्ति का शरीर क्षीण होने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं
कि इच्छाओं की पूर्ति न होने से रोने वालों अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करके अपने शरीर को क्यों गीला कर रहे हो? बिना मतलब के क्यों रो रहे हो? आपकी इच्छा रूपी जल धारा के प्रवाहित होने पर भी सावन अर्थात जीवन रूपी सावन की हरियाली नहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप इस प्रकार से लगातार आप रोगे, अपने शरीर को कष्ट दोगे, तो क्या सावन समाप्त हो जाएगा? नहीं। जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, दुख में हताश नहीं होना चाहिए। विशेष इस कविता में विशेष जीवन में संकट की घड़ी में भी हमें सावन महीने की भांति हरा भरा जीवन यापन करना चाहिए। जिस प्रकार से सावन महीना हमेशा हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को भी कुछ छोटे मोटे दुख आते हैं तो उसी प्रकार से उनको खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। नयन रूपी सेज अर्थात रूपक अलंकार, डूबे बिना नहाने वालों अर्थात विरोधाभास अलंकार, भाषण में प्रवाह व लयात्मकता है। आगे देखिए, आगे कविता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। होता कुछ नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलता पोथी। जैसे रात तार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर जाने वालों, चाल बदल कर जाने वाले। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि ने जीवन की नश्वरता की ओर इंगित किया है। इस पद्यांश में कवि ने जीवन की नश्वरता की ओर इंगित किया है। कवि कहते हैं कि किसी के द्वारा इस संसार में कोई वस्तु खोई नहीं जाती है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। जिस प्रकार पुस्तक का ऊपरी आवरण जीर्ण शीर्ण होने पर उसके स्थान पर नवीन आवरण लगा दिया जाता है। उस जो कवर है, पुस्तक के कवर है, यदि फट जाते हैं तो उसके स्थान पर नए कवर लगा दिए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर आत्मा पुनः दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर है। चांदनी रात के अवसान के पश्चात, चांदनी रात के समाप्त होने के पश्चात प्रातःकाल सूर्य अपने स्वर्णिम धूप बिखेर कर संसार को प्रकाशित कर देता है। कवि कल्पना करते हैं कि मानो सुबह धूप रूपी आधा वस्त्र पहनकर अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करती है। नन्हे मुन्ने बच्चे चंद्रमा को खिलौना समझकर उसको प्राप्त करने के लिए मचल जाते हैं। चंद्रमा को खिलौने समझकर उसको प्राप्त करने के लिए मचल जाते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात प्रातःकाल जब चंद्रमा आकाश में छिप जाता है तो बच्चों का बचपन नहीं समाप्त होता, वरन वह अन्य वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। उसी प्रकार सपनों के टूट जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। विशेष भाषा में प्रवाह, लयात्मकता, जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पर, वही हैं तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पज्झर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। प्रसंग, जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आने पर भी जीवन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। व्याख्या, जिस प्रकार जलाशयों में जल भरते समय अनेक घड़ा या कलश है ठोकर लगने से नष्ट हो जाते हैं। जलाशयों में जहाँ पर पनघट है, उन स्थानों पर घड़ों को या कलश पर ठोकर लगने से टूट जाते हैं। फिर भी पनघट पर किसी प्रकार की हताशा नहीं दिखाई देती। समुद्री जहाज और नाव समुद्री यात्रा के दौरान थोड़ी सी असावधानी या किसी खराबी के कारण लाखों की संख्या में जलमग्न हो चुकी हैं। कई ऐसे जहाज हैं, नाव हैं, आंधी तूफान हवा या कई दुर्घटना में डूब जाते हैं। फिर भी आज उन्हीं नावों के माध्यम से व्यापार हो रहा है। अर्थात घाट वही है,
कवि उन व्यक्तियों को आगाह कर रहा है कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार अर्थात रूढ़िवादी प्रवृत्ति से प्रेरित पुरानी घटनाओं से दुखी एवं निराश हो चुके हैं तथा चिंता करके जीवन रूपी प्रकाश की आयु को कम कर लेते हैं, उनकी अंतरात्मा को जगाते हुए कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी उद्यान में चाहे जितने दुख रूपी तूफान इसे समाप्त करने का प्रयास करें तो भी यह उसी प्रकार समाप्त नहीं होता जैसे बगीचे में आने वाला पतझड़ उसको कोई नुकसान नहीं कर पाता, वह पुनः हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार दुख के पश्चात सुख की अनुभूति अवश्य होती है। विशेष शिखर नायक पनघट पर ये मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण किसे कहते हैं? प्रकृति में जहाँ मानवीय क्रियाकलाप का वर्णन हो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। आगे देखिए, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसके प्रसंग हैं। संदर्भ तो वही से रहते हैं। संदर्भ जो पाठ के नाम और कवि के नाम, इसमें प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मशील व्यक्तियों का सत्कर्म की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी है। कर्मशील व्यक्तियों को सत्कर्म की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि लूट लिया माली ने उपवन, बगीचे में खिले हुए पुष्पों को माली द्वारा वृक्षों से चुन लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। कई जो पुष्प फूले रहते हैं उसको माली द्वारा उन वृक्षों से, पेड़ों से उन पुष्प को अलग कर लिया जाता है और पुष्प डाली से अलग होने के पश्चात भी अपनी वास्तविक सुगंध को बिखेरता रहता है, अर्थात उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार मृत्यु रूपी माली के द्वारा कर्मठ व्यक्ति को ग्रसित कर लेने पर उसके अच्छे कार्य अमर रहते हैं, वह उन्हीं के माध्यम से याद किया जाता है। यद्यपि वह व्यक्ति जिस समय अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा था उस समय अकर्मणियों के द्वारा उसके अच्छे कर्मों को रोकने का प्रयास किए गए होंगे, उसमें लांछन लगाए गए होंगे, फिर भी वह कर्मठ व्यक्ति इन सभी तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, दूसरों की नाराजगी, उपेक्षा को सहन करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार चाहे कितना ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाए, धूल वहां प्रविष्ट कर ही जाती है, उसी प्रकार कार्यशील व्यक्ति भी लक्ष्य की समाप्ति पर ही रुकते हैं। अच्छे कार्य करने से कुछ मित्र बनते हैं तथा कुछ व्यक्ति नाराज होते हैं, तो हमें उनकी नाराजगी को ध्यान में न देते हुए उनके अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। कुछ व्यक्तियों की नाराजगी से जिस प्रकार वर्णन न देखने पर उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार कर्मशील व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विशेष भाषा सहज सरल व प्रवाहमय है, माधुर्य गुण। विषम परिस्थितियों में भी कर्म में निरत रहने की प्रेरणा दी गई है और जीवन के प्रति दार्शनिकता है। तो इस प्रकार से ये जो जीवन नहीं मरा करता, इस कविता के सप्रसंग व्याख्या है। आप अपनी कॉपी में पूरी व्याख्या, कविता की व्याख्या नोट करेंगे, दिखाएंगे। कल अगले कालखंड में इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।